आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इससे पिछला टॉपिक क्या था? बहुपद। बहुपद को हमने बहुत अच्छे तरीका से समझाए हैं और अच्छे तरीका से रिवीजन भी करवाए हैं। अब आगे चलते हैं द्विघात समीकरण में। आज क्या सीखने वाले हैं? द्विघात समीकरण। टॉपिक का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x3 ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? द्विघात समीकरण कब होगा? जब बहुपद में बराबर करके 0 लगा देंगे तब हो जाएगा वह द्विघात समीकरण। x का गुणांक कितना है? x का गुणांक एक और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक, एक्स का गुणांक पांच। अचर पद कौन है? अचर पद 3 है। ये तो हमने बहुपद में देखे थे। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक, एक्स का गुणांक 5 और अचर पद क्या है? 3। ये क्या है? ये तो बहुपद हुआ। ये बहुपद। हमको द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण में क्या होगा? बहुपद में बराबर करके जीरो लगाने पर और द्विघात समीकरण हो जाता है। यानी जो बहुपद है ना, बहुपद उसमें बराबर करके 0 लगा देंगे तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो ये तो बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर करके 0 लगा देंगे तो इसी को कहेंगे द्विघात समीकरण। अब ये हो गया द्विघात समीकरण। नोट देके इसको रट जाना है। कॉपी के अंदर नहीं नोट रखना है, नोट लिखना है। एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का मान कभी भी 0 नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का मान कभी भी 0
नहीं होगा। अगर एक्स स्क्वायर का मान 0 हो गया तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इतना नोट कर लो। चले अब आगे चले। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या है? एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है? जहां ए बी सी क्या है? अचर पद है। ए बी सी क्या है? एक अचर पद है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 क्या है? द्विघात समीकरण है। हाँ, ये भी है। यह भी यह द्विघात समीकरण है। अब आप कहिएगा कि सर इसमें तो x नहीं है, खाली x स्क्वायर है। तो द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका क्या है? जिसमें x स्क्वायर होगा ना वह द्विघात समीकरण होगा। अगर x स्क्वायर नहीं होगा यानी x का पावर 2 होगा तो वह द्विघात समीकरण में आएगा, x रहे या न रहे। एक और माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 क्या? माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब कहेगा क्यों? द्विघात समीकरण में हम क्या कहे हैं कि जिसका पावर 2 हो उसी को द्विघात समीकरण कहेंगे। इसमें तो पावर 1 है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 3 बराबर 0 यह द्विघात समीकरण है। 5x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें कहेगा कि सर इसमें तो x स्क्वायर हमको दिख रहा है और x भी दिख रहा है, तो ये तो पक्का द्विघात समीकरण होगा। लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x है ना, जब x को हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। x का पावर क्या रहता है? 1। इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है।
समझ में आ गया। यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि x का पावर 1 रहेगा तभी द्विघात समीकरण होगा। एक्स स्क्वायर तो है लेकिन x का मान -1 में आ गया, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। 1/x² + 3x - 6 = 0। ये क्या है? 1/x² + 3x - 6 = 0। अब कहेंगे सर ये तो पक्का होगा, ये द्विघात समीकरण पक्का होगा। क्या यह पक्का है कि कच्चा मान लें? ये भी कच्चा है, गच्चा खा गया। क्या खा गया? गच्चा। x का पावर 1 तो है लेकिन बटा में x² है, तो बटा में x² है, इससे बटा में x था तो -1 हो गया। इसी तरह 1/x² है, इसका पावर ऊपर जाएगा तो x² माइनस में हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण में x² माइनस में कभी भी नहीं होता है, जब भी रहेगा तो प्लस में ही रहेगा। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया इतना? कि एक बार और बता दें। द्विघात समीकरण जिसमें बहुपद को बराबर करके 0 लगा देंगे तो वो हो जाएगा द्विघात समीकरण। और नोट में क्या लिखा है? जिसका x² का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर x² का मान 0 हो गया तो वह बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं होगा। इतना लिख लो। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो याद रखना है, जो आगे क्वेश्चन में काम आएगा। क्या है? a + b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा? क्या होगा? a² + b² + 2ab। a - b के होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। a² - b स्क्वायर। इसका क्या होगा? a + b × a - b। a + b के होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab × a + b। पांचवा a - b के होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab × a - b। छठा a³ + b³ बराबर
क्या होगा, ए क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए बी। सातवां फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी के होल क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है, इसको भूलना नहीं है। भूल गया तो मैथ ही नहीं बनेगा। इसको अच्छा तरीका से याद करके दिमाग में रखना है, क्वेश्चन बनाना है। अब आगे चले, इसको जांच करो कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे जांच करेंगे इसको, पहला क्या है, पहला x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको द्विघात समीकरण जांच करना है। कैसे जांच करेंगे, फॉर्मूला अभी हम पीछे बताए हैं। क्या फॉर्मूला है, ये क्या है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, x को मान लो a और 1 को मान लो b। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2x1 बराबर में 2 में x से गुना करो 2x माइनस 6। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो 2x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। इसको काट दो, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है। हम कैसे कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का पावर 2 है, इसीलिए इसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण है।
दूसरका को जांच करते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। इसको कैसे हम निकालेंगे? कर लेते हैं एक्स स्क्वायर -2x बराबर माइनस है तो 3 दूना -6 माइनस माइनस प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर -2x, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2x, माइनस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा +6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -4x +6 बराबर 0। यह भी द्विघात समीकरण है। x का पावर 2 आ गया और x का मान भी 1 आ गया। ये द्विघात समीकरण है। तीसरा का निकाल। अगला क्वेश्चन को जांच कर लेते हैं। तीसरा क्या है? x -2 x + 1 बराबर x - 1 तो x + 3। इसको जांच करते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। दो को तो समझ में आ गया कि ये दोनों द्विघात समीकरण है। तीसरा का देख लेते हैं। x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 1 x -2x -2 बराबर x गुना x स्क्वायर प्लस 3x -x और -3। x स्क्वायर प्लस x -2x -2 प्लस में है तो माइनस में x स्क्वायर और प्लस में है तो -3x, माइनस में है तो +x, माइनस में है तो +3 बराबर 0। वो पट्टी को पट्टी लाएंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, एक प्लस में है एक माइनस में है। -3x और -2x कितना हो गया? 5x। अब x है और एक x है यानी 2x में -5x घटेगा तो कितना बचेगा? -5x क्या हो गया? -5x x यानी 2x -2 है +3 है यानी +1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -3x + 1 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? यह द्विघात समीकरण है? यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x का मान 1 है। द्विघात समीकरण में क्या होता है? x का मान 2 होना चाहिए। यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह क्वेश्चन और जांच कर लेते हैं। चौथा
एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 बराबर x इंटू एक्स माइनस 5। यह द्विघात समीकरण है या नहीं? यानी 2x² माइनस एक्स प्लस 6x माइनस 3 बराबर x² माइनस 5x माइनस 5x। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6x माइनस 3 प्लस में तो माइनस x² माइनस में तो प्लस 5x बराबर 0। एगो क्या है 2x² एगो माइनस x², तो ये हो जाएगा x² और 6x और 5x 11x। 11x में से 1x घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 10x माइनस 3 है तो माइनस 3 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है या नहीं? यह भी द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, वह क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है। क्या क्वेश्चन है? होमवर्क है 5x प्लस 3 2x माइनस 1 बराबर 5 गुना x प्लस 1। ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको बनाना है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, अगला क्लास कल मिलेगा।